प्रार्थनाएं जो परमेश्वर की महिमा को लेके आती हैं, प्रार्थनाएं जो शैतान को भगाती हैं और सफलता लाती हैं। आप बोल सकते हैं, प्रार्थनाएं जो शैतान को भगाती हैं और सफलता लेके आती हैं। ऐसे ही परमेश्वर का वचन है, जैसे प्रार्थना सफलता को लेके आती है, ऐसे ही परमेश्वर का वचन सफलता को लेके आता है। आपको परमेश्वर यहां बुलाते हैं क्योंकि वचन सुनने के लिए। जैसे प्रार्थना सामर्थ्य है, वैसे ही परमेश्वर का वचन भी सामर्थ्य है। कुछ जन वचन पर ध्यान नहीं देते और प्रार्थना भी उस लेवल पर नहीं कर पाते। कुछ आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, यहां वचन ही आपको जीत दिलाता है। वहां प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होती, आपको वचन पता होना चाहिए। और कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें वचन ही आपको प्रार्थना करना है। और कुछ तीसरा है, आपने वचन भी पढ़ना है, प्रार्थना भी करना है, उसके साथ फास्टिंग में रहना है। फास्टिंग हम क्यों करते हैं? फास्टिंग का मायने है परमेश्वर के अभिषेक के नीचे आना, ना कि रोटी छोड़ना, फल छोड़ना, दूध छोड़ना। कुछ लोग फास्टिंग का अर्थ समझते हैं और कुछ लोग फास्टिंग का अर्थ नहीं समझते, वो भूखे रहते हैं। फास्टिंग करना भूखे रहना नहीं है। फास्टिंग करना परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे रहना है। जब आप फास्टिंग करेंगे, आप परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा आप फास्टिंग में हैं। भूख नहीं आएगी, आपका मन नहीं करेगा फल खाऊं, आपका मन नहीं करेगा रोटी खाऊं, आपका मन नहीं करेगा दूध पीऊं। जब हम परमेश्वर के दास मूसा के विषय में देखते हैं, वो 40 दिन पहाड़ पर रहा और बाइबल बताती है उसे भूख नहीं आई। यीशु मसीह 40 दिन फास्टिंग में रहे, भूख नहीं आई। भूख कब आई? जब 40 पूरा हो गया, टारगेट पूरा हो गया। और जब यीशु मसीह ने फास्टिंग किए हैं, उनके चेलों ने फास्टिंग किए हैं, तो हमें भी उतना ही जरूरी है हम भी फास्टिंग करें। कुछ लोगों के मन में विचार है, मैं तो फास्टिंग कर नहीं सकता। अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं, उसकी वजह से आप फास्टिंग नहीं कर पाते, तो अलग बात है। लेकिन आप कोई मेडिसिन नहीं लेते, आप फास्टिंग कर सकते हैं, तो आपके दिमाग में शैतान ने वायरस डाला है कि आप अगर फास्टिंग करेंगे तो आप जिंदा कैसे रहेंगे। फास्टिंग जब चर्च से अनाउंस किया जाता है, तब से ही आप एक अनुग्रह के नीचे आ जाते हैं, अगर आप एग्री करते हैं। अगर आप एग्री नहीं करते फास्टिंग के लिए, आप उस
जो अनाउंसमेंट की जाती है उसके अनुग्रह से बाहर रहते हैं। और जब आप उस अनुग्रह से बाहर रहेंगे, आप फास्टिंग में सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। बाइबल में ऐसा एक भी नबी नहीं है जिसने फास्टिंग नहीं की। मैं अपने पिताजी के विषय में जानता हूं, जब वो फास्टिंग करते थे, वो पानी भी नहीं ग्रहण करते थे। 40-40 दिन के वो फास्ट करते थे। और कभी कभी मेरी मां उनको हिला के देखती थी कि जिंदा है। इस अवस्था में उन्होंने फास्टिंग की है। फास्टिंग आपको वायरस से बचाता है। शैतान का एक ही टास्क है, वो आपका अभिषेक कैसे छीने। अगर आपको लड़कियां चाहिए वो लड़कियां देगा, आदमी चाहिए आदमी देगा, पैसा चाहिए पैसा देगा। चोरी करने का आपको टाइम दिया जाएगा, आपको बहुत गलत काम करने का टाइम दिया जाएगा। उसका एक ही टारगेट, आप कुछ भी करो, वो आपका अभिषेक खोना चाहता, आपको अभिषेक से बाहर करना चाहता है। और जब वो आपको अभिषेक से बाहर कर देता है, फिर आपको छोड़ देता है। ना आप धर्मी ना आप पापी, आप तड़फते रहो, ये मैंने क्या किया है, मैंने गुनाह किया है। ना तो आप फिर जी सकते हैं ना मर सकते हैं। अभिषेक निकल गया, खाली। आप में से कितने यहां बैठे हैं जिनको शैतान ने अपनी बुद्धिमानी से अभिषेक से बाहर कर दिया है? अगर आप अभिषेक में हैं, आपका चलना, आपका बैठना, आपका परमेश्वर की प्रेजेंस में प्रार्थना करना, और उसके बाद आपका लेवल लोगों को नजर आता है कि आप अभिषेक के बीच में चल रहे हैं। अगर आपके पास अभिषेक नहीं है, आप मसीह में नहीं है, आप नोट करिए। बड़ी बड़ी बातें करने से आप अभिषेक के नीचे नहीं आ सकता। आपके मन में विचार आते रहेंगे। कई बार इतने गंदे विचार आते हैं, आप बाद में सोचते हैं यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जब ये विचार आपके मन में आए तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि कोई आपका अभिषेक चराने के लिए जोर मार रहा है। कोई आपके अभिषेक के विरोध में खड़ा हो चुका है। आप चाहे भाई हैं, चाहे बहन हैं, चाहे नौजवान हैं। अभी जो समय चल रहा है वो मसीह लोगों के अभिषेक के खिलाफ चल रहा है। आपको अभिषेक बना के कैसे रखना है? ये फास्टिंग क्यों करते हैं? अभिषेक बढ़ाने के लिए फास्टिंग प्रार्थना होती है, ना कि फास्टिंग प्रार्थना का नाम सुने और आप चर्च से भाग जाएं। हम फास्टिंग नहीं करते, हम कर ही नहीं सकते। किसने बोला आप कर ही नहीं सकते? विरोधी ने आपके दिमाग में डाला है तो आपने मान लिया है, आप कर सकते हैं। फास्टिंग आत्मिक रीति से आपको परमेश्वर के अभिषेक में जिंदा रहने के लिए करना है। जैसे जिंदा रहने के लिए हम इस बदन को खाना देते हैं,
आत्मिक रीति से इसको उल्टा है। अभिषेक में जिंदा रखने के लिए इसको फास्टिंग में लेके आना है। जब आप फास्टिंग में जाएंगे, आपको लगेगा जैसे बारिश होने के बाद मौसम साफ होता है, आसमान साफ होता है, धरती साफ होती है। जब आप इस अभिषेक में आएंगे, आपको अपना जीवन इतना अच्छा, स्वच्छ और साफ और सुथरा लगेगा। बहुत लोग हैं जिनको अभी अपना जीवन चलाने में बड़ी प्रॉब्लम रहती है, पता नहीं चलता क्या करें, उलझन में रहता है, अपना डिसीजन मेक नहीं कर पाता, क्या करूं। इसको बोलते हैं कंफ्यूजन का स्पिरिट। आपको कंफ्यूज करने का स्पिरिट, आपको उलझाने का स्पिरिट। बहुत लोग रिटायर हो चुके हैं, जब वो ड्यूटी पे थे तब उनकी इच्छा थी जब हम रिटायर हो जाएंगे हम चर्च में काम करेंगे। हुआ क्या, रिटायर हो गए, चर्च में आए नहीं, पहुंच नहीं पाया। क्योंकि जब तक आपके पास अभिषेक नहीं है, वो आप चर्च के, परमेश्वर के राज्य के जो काम है उसमें खड़े नहीं हो सकते। बहुत लोग हैं जो चर्च के आगे वाली लाइन में रहते हैं, अगर उसका अभिषेक लूज हुआ वो फिसल जाएगा। आप देखेंगे नहीं उनको उन लाइन में। तभी बाइबल में लिखा है आप खड़े होने के लिए, अपने जीवन में आप खड़े होने के लिए और खड़े रह सके, इसके लिए अपनी चौकसी करो। जब यीशु मसीह अपने जीवन में थे तो उन्होंने पवित्र आत्मा से ये अनुभव किया कि अभिषेक को बढ़ाने के लिए मुझे प्रार्थना में जाना है। तब बाइबल कहती है वो 40 दिन और 40 रात के लिए कहां गए? फास्टिंग में। बोलिए कहां गए? फास्टिंग में गए। फास्टिंग परमेश्वर के वचन के वेदों को आपके ऊपर खोलता है। जब आप फास्टिंग में बैठेंगे, आपके मन में पवित्र आत्मा की ओर से गुड आइडिया आएंगे, आपको एक अच्छी योजना आएगी जब आप प्रार्थना में बैठेंगे। बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है, जब मैं प्रार्थना में बैठता हूं, मैं अपने पास कलम और कागज रखता हूं, बैठे बैठे आइडिया आ गया, लिखना है वो मुझे। वो पवित्र आत्मा बात करता है आपसे। बहुत परिवारों ने ये तजर्बा किया नहीं है, एक्सपीरियंस किया नहीं है कि प्रार्थना में, व्रत में और वचन पढ़ने में जो अभिषेक मिलता है उससे आप कहां के कहां पहुंच जाते हैं। आप खाली चर्च इधर आता है, 3 घंटा प्रार्थना में रहता है और उसके बाद आप घर जाके ना तो प्रार्थना करता है, ना वचन पढ़ता है, ना कभी फास्टिंग करता है। प्रार्थना करने का एक स्टार्टिंग वे क्या होना चाहिए? पहली बात, उससे पहले 1 घंटा आप आधा घंटा रेस्ट में जाओ, फोन बंद कर लो अपना। जब आपका मन शांत हो जाए फिर प्रार्थना में बैठिए।
हम देखेंगे मत्ती 4 उसका 1 से पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। तब आत्मा यीशु मसीह को कहां ले गया? जंगल में ले गया। आत्मा यीशु मसीह को जंगल में लेके गया। आपको यहां कौन लेके आया है? बोलो, आत्मा। कौन लेके आया है? आप बिना आत्मा के यहां नहीं है। आप समझिए, आपके लिए परमेश्वर की एक योजना है। आप योजना के तहत यहां आए हैं। ऐसे ही जब बाइबल कहती है कि आत्मा यीशु मसीह को जंगल में लेके गया, क्या करने के लिए देखेंगे। हाँ? ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। हाँ, इब्लीस कौन है? शैतान। तो बाइबल कहती है इब्लीस से उसकी परीक्षा, इब्लीस उसकी परीक्षा कर सके। जब आप प्रभु में आते हैं, शैतान आपको ऑफर देता है, आपसे बातें करता है। कुछ लोगों को लगता है परमेश्वर मुझसे बातें करता है। मैं ऐसे बहुत लोगों को देखा है, जब वो आत्मा में बढ़ते हैं, अभिषेक में बढ़ते हैं, तो सबसे पहले कौन आता है? इब्लीस आता है, शैतान आता है। लेकिन वो क्या बोलते हैं? परमेश्वर मुझसे बातें करता है। ऐसा नहीं है। पहले आप परीक्षा में जाते हैं। आपकी परीक्षा होती है। सीधा परमेश्वर आपसे बात नहीं करते। आप समझिए, मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो बोलते हैं मेरे से तो परमेश्वर बात करता है। अभी हम इस चैप्टर से समझेंगे कि जब आप जितना ही आप अभिषेक में आगे जाओगे, कंफ्यूजिंग उतनी बढ़ती जाएगी। इब्लीस आपसे पहले बातें करेगा, आपको टारगेट देगा, आपको फंसाना चाहेगा, आपका अभिषेक छीनना चाहेगा। ऐसा नहीं है आप अभिषेक में बढ़े तो कोई परीक्षा नहीं आएगी। सबसे ज्यादा परीक्षा उन लोगों के लिए आती है जो अभिषेक से बढ़ते हैं। अगर आपके ऊपर परीक्षा आए तो घबराना मत, मुसीबत आए तो घबराना मत, क्योंकि आपका अभिषेक बढ़ रहा है। जब बच्चों के एग्जाम होते हैं तो बहुत बच्चे बीमार हो जाते हैं, उसको घबराहट होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या बोलता है? डॉक्टर बोलता है कि ये बीमार नहीं है, इसको परीक्षा का बोझ है। अगर किसी भी स्टूडेंट का, विद्यार्थी का परीक्षा ना हो, क्या वो अगली क्लास में जा सकता है? नेक्स्ट पोजीशन ले सकता है? तो आप परीक्षा देने के लिए डर क्यों रहे हैं? अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो परीक्षा देना पड़ेगा। अगर 8वीं कक्षा में जाना है तो परीक्षा देना पड़ेगा। अगर बीए में जाना है परीक्षा देना पड़ेगा। अगर डीसी बनना है परीक्षा देना पड़ेगा। आईपीएस बनना है परीक्षा देना पड़ेगा। जज बनना है तो परीक्षा देना ही पड़ेगा। अगर मसीह का बंदा बनना है, वरदान लेने ने, चाहिए ने, वरदान वरतना चाहते हो, वरदान पाना चाहते हो, तो परीक्षा बोलो तो सही होने। ते मैं देखा कईयां नूं 5-5 साल हो गए, 7-7 साल हो गए, उस ही क्लास च बैठे आ, परीक्षा नहीं देनी, इत्थे ही ठीक है, इको ही पखा रखिया पक्का, उहदे थल्ले आके बहना,
परीक्षा दो भाई। सफल होने के लिए आपको परीक्षा चाहिए। लिखा है आत्मा यीशु मसीह को कहां लेके गया? जंगल में ले गए। जंगल में लेके गया। बहुत लोग हैं जो बहुत लंबे समय से आज तक का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। बहुत लोग हैं जो हमें बोलते हैं हमने पवित्र आत्मा ने बोला है मुझे, हम सेवकाई में जा रहे हैं। हम बोलते हैं ठीक है, अगर पवित्र आत्मा ने बोला तो हमारा बोलने का कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि जब आप अभिषेक में बढ़ते हैं शैतान आपसे बातें करता है। मैं संत हरभजन सिंह के बारे में आपको बताना चाहता हूं। उसकी सच्ची कहानी में आपने पढ़ा होगा, जब वो अभिषेक में बढ़ रहे थे तो शैतान उसके साथ बातें करते थे। तब उन्होंने पादरी को बताया कि ऐसा विजन आ रहा है, ऐसे मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी है, परमेश्वर मुझसे बातें करता है। तब पादरी ने बोला वो परमेश्वर नहीं शैतान है। उसके बाद वो बातें बंद हो गई। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो जब अभिषेक में आने लगते हैं आउट, वो खिलाड़ी आउट होते हैं ना, ऐसे आउट हो जाते हैं। ये मसीहत बने रहने वाले लोगों के लिए है। हम लंबी रेस के घोड़े हैं, लंबा भागना है। आप गुमराह ना हो जाएं, इसी के लिए फास्टिंग में आना पड़ता है। क्यों प्रभु ने मूसा को पहाड़ पे बुलाया? 40 दिन के लिए कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, लेकिन जिंदा रहा। क्योंकि परमेश्वर जानते थे अगर इसको पहाड़ पे ना बुलाया तो ये भी हारून और इजरायलियों के साथ रल सकता है। ऐसा ही हुआ। वो एक टाइम पीरियड था जिस टाइम पे उन्होंने बछड़ा बनाया सोने का, और मूसेस को परमेश्वर निकाल के ले गया। ये टाइम पीरियड है अभी फास्टिंग में आने का। नहीं तो आप भी कोई बछड़ा बनाते रहेंगे अगर आप फास्टिंग में नहीं आए। फास्टिंग आपको बुद्धिमानता देता है, लेकिन वो स्वर्ग की बुद्धिमानता देता है। नहीं तो आपके जीवन में ऐसा आएगा वक्त कि ऐसा लगेगा जैसे आपको जबरदस्ती कोई लेके आ रहा है। प्रार्थना में जब आप परमेश्वर में बने रहते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, दुख में मैं आपके अंग संग बोलो होगा ही बोलो। इसका मतलब परीक्षा आना कन्फर्म है। हेलो, डर रहे हो आप? बाइबल कहती है जब यहोवा हमारे अंग संग है, हमारा एक बाल भी बंगा। यह भी लिखा है साथ में भाई, आप निराश ना हो जाओ। दुख आ सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको उसमें निकालने के लिए जिंदा है। किस किस का परमेश्वर जिंदा है? प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, हाँ, ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। ताकि प्लान किसका है? परमेश्वर का प्लान है। इब्लीस को भी इजाजत दी गई है और यीशु मसीह को बुलाया गया है। बात समझने वाली है। अगर आप ठंडा पानी डालने के लिए घड़ा खरीदता है तो उसको भी टनका के देखता है। टंग। मैंने आपको घड़ा खरीदते हुए देखा है।
3-4 रिजेक्ट करने के बाद एक सिलेक्ट होता है, ये रख दो। परमेश्वर भी आपको चेक करता है, टंग टंग टंग। आप चाहते क्या हैं? हमें कोई चेक ना करे। आप चाहते हैं ऑलवेज आई एम द बॉस। आपको लगता है ऐसा, लेकिन आगे पढ़ो। 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। वो 40 दिन और 40 रात प्रार्थना में परमेश्वर के सामने दुआ में बने रहे। हाँ, तब उसे भूख लगी। तब उससे भूख लगी। 40 दिन के बाद, 40 रात के बाद भूख लगी, टारगेट पूरा करने के बाद। लेकिन उस 40 दिन 40 रात के बीच क्या हुआ उसका तो अभी यहां वर्णन नहीं है, लेकिन 40 दिन और 40 रात के बाद क्या हुआ उसका वर्णन अभी यहां हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा। तब परखने वाला यीशु के पास आ गया। सुनो, 40 दिन 40 रात फास्टिंग करने के बाद, अभिषेक के भरने से बाद, परमेश्वर के पुत्र होने के बाद शैतान किसके पास आ गया? यीशु मसीह के पास आ गया। आप क्या सोचते हैं? वो आ सकता है क्योंकि उसको इजाजत दी रखी है परमेश्वर ने। वो आए ना तो परीक्षा कैसे करेगा? वो यीशु मसीह के पास आ गया। आप सोचते होंगे ऐसी हिम्मत कैसी होगी उसकी, वो कैसे आ गया? क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर ने उसे इजाजत दे रखी है। और जब वो आया उसने क्या बोला? पास आकर उससे कहा, हाँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे, तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। ये पत्थर क्या बन जाए? रोटियां बन जाए। रोटियां बन जाए। अगर आप 40 दिन के फास्टिंग से बाहर आए, अभिषेक से भरे हो, पवित्र आत्मा से भरे हो, वचन का ज्ञान हो, और आपको वो टारगेट करे पत्थर को रोटी बना, तो आप क्या करेंगे? उसी समय आप लग जाएंगे, पत्थर को अभी रोटी बना के दिखाता हूं। जो अभिषेक आपको दिया जाता है उस अभिषेक को यूज कहां करना है, उसके लिए परमेश्वर आपको आत्मिक बुद्धिमानी देते हैं। कभी कभी कुछ लोग जिद करते हैं, पास्टर जी इसके ऊपर हाथ रखो, इसके ऊपर हाथ रखो। नहीं, हाथ रखना कि नहीं रखना यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। यह जो अभिषेक है हमारे ऊपर उसकी जिम्मेदारी है। कुछ लोग निराश होता है, पादरी हमारी बात नहीं मानता, पादरी तो सेंटर में फंसा है, आपकी बात माने और अपने बॉस की बात माने। भाई बताओ, जो अभिषेक कहेगा वो ही करना पड़ेगा। अभी तक आप इतने बच्चे हैं, आप समझते नहीं हैं कि एक प्रीस्ट जो है वो किसके अधीन है। मैंने बहुत चर्च के सीनियर लोगों को भी ऐसे देखा है, कई बार वो निराश हो जाते हैं, हमने बोला था पादरी ने माना नहीं। अच्छी बात है, आप सीनियर हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप बहुत ही आदरणीय हैं, रिस्पेक्ट है आपकी, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट है, आपसे बढ़कर भी कोई है जिसकी आवाज मुझे सुननी है। आप सुझाव दे सकते हैं, बता सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नाराजगी में आना अभिषेक से आपको खाली करने का तरीका है। मैं बहुत लोगों को देखा, वो निराश हो जाते हैं, रूठ जाते हैं,
फिर पता चलता क्या हुआ, वो एक अभिषेक से बाहर लेके जाने वाला स्पिरिट है आपके लिए। अच्छा पढ़िए आगे। पत्थर रोटियां बन जाएं। उन्होंने बोला, शैतान ने, इब्लीस ने आके यीशु मसीह को बोला कि तू बोल, प्रार्थना कर कि पत्थर क्या बन जाए, रोटियां बन जाएं। हेलो, रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, देखो बुद्धिमानी की बात है, यहां अभिषेक की बात है। अगर अभिषेक के नीचे नहीं है, आप लग जाएंगे उस काम में। आपके पास खाली प्रार्थना नहीं, वचन भी होना बहुत जरूरी है। अगर आप वचन नहीं जानते, वचन नहीं, मैंने पूछा लास्ट संडे मैंने क्या प्रचार किया, तो 20 लोगों को मालूम होगा, 30 को, 50 को, इससे ज्यादा नहीं। वचन रखा नहीं आपने। जब जरूरत पड़ेगी आप दिमाग चलाएंगे, दिमाग चलाएंगे, आप अपने टास्क में फेल हो जाएंगे। लेकिन आपको दिमाग नहीं, वचन चलाना है। अभी उसने बोला वचन में ही लिखा है, और तू परमेश्वर का पुत्र है, और तू जो बोलेगा वो हो जाएगा। ऐसा ही बाइबल में लिखा है। यीशु मसीह को पृथ्वी का, आसमान का अधिकार दिया गया है, और जिसके पास अधिकार है वो बना सकता कि नहीं, बोलो, बना सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया, सुनिए ध्यान से। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, लिखा है। लिखा है, बोलो, क्या लिखा है। हेलो, लिखा है। ऐसे दिखा मुझे उधर, हाँ, लिखा है। हाँ, लिखा है, लिखा है, लिखा है, बोलो बोलो, लिखा है, लिखा है। ये नहीं भूलेगा अब आपको पूरी जिंदगी। यीशु ने बोला लिखा है, क्या? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु हर एक वचन से, हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता जो है, परमेश्वर से मुख से निकलता है, जीवित रहेगा। जीवित रहेगा। आमीन। यीशु मसीह ये बातें सुन के उन्होंने बोला नहीं कि पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु मसीह ने बोला, ऐसा लिखा है कि मनुष्य रोटी से नहीं, हर एक वचन से, हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जिंदा है। आगे, जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया। ये बात उसने छोड़ दी, उसको पता चल गया इसके बारे में, इसको क्या है मालूम है। नहीं तो यहां सीन क्या होना था, यीशु मसीह सोचते हां मुझे भूख तो लगी है, पत्थर रोटी बन सकता है, मेरे पास अधिकार है, मैं बना लूंगा। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। यीशु मसीह ने यह भी नहीं किया, अच्छा मैं और प्रार्थना करता हूं, पत्थर को रोटी बनाने के लिए प्रार्थना भी नहीं की। जैसे ही उसने शब्द बोला, यीशु मसीह ने भी इधर से क्या बोला, उधर से उसने वचन फेंका। यीशु मसीह ने इधर से हेलो, उसने उधर से मजाइल छोड़ा, यीशु ने इधर से मजाइल छोड़ा। आप देख रहे हैं ना टीवी में न्यूज आ रहा है, क्या हो रहा है। यह भी किसी युद्ध से कम नहीं है, शैतान के साथ यीशु का इनकाउंटर। ये 3 बड़ी घटनाएं जब यीशु मसीह अभिषेक में बढ़े, तो ये 3 बड़ी घटनाएं वहां हुई। उसने वचन फेंका और यीशु ने भी सामने क्या फेंका, तो वो वचन और वचन से कट कर दिया गया। फिर उसने नेक्स्ट
टास्क क्या डाला, सुनिए ध्यान से। हाँ, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया। देखो शैतान है, कहां लेके गया उसे? पवित्र नगर में। बोलो तो सही, सब बोलो पवित्र नगर। पवित्र इब्लीस पवित्र नगर में क्यों जाए भाई? उसका वहां क्या काम है? जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे, फास्टिंग में नहीं आओगे, आपको गहरी बातें नहीं समझाएंगे, आप अपने दिमाग से उल जुलूल करते रहेंगे, आपके डिसीजन गलत रहेंगे, आप चर्च के प्रति भी जो सोचेंगे वो 1% भी ठीक नहीं होगा। शैतान यीशु को लेके कहां जा रहा है? पवित्र नगर। बड़ी अजीब बात है। सोचने वाली बात है। एक गंदा मंदा स्पिरिट, परमेश्वर की अनाज्ञा करने वाला स्पिरिट कहां लेके आ रहा है? पवित्र नगर में। पवित्र नगरी में लेके आ रहा है यीशु मसीह को। जानते हैं क्यों? क्या होने वाला है? पढ़िए जरा। और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। उसको मंदिर के कंगूरे पर, सबके टॉप पर, ऊपर, सिरे पर, ऊपर वाले सिरे पर यीशु मसीह को लेके गया पवित्र नगरी में। और यीशु मसीह गए, सुनिए। हाँ, और उससे कहा, यीशु से फिर बात करता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र यदि तू विश्वासी है, यदि तू पादरी है, यदि तू सेवादार है, जब भी तू एवेंजलिस्ट है, जब भी तू प्रार्थना जोड़ा है, तो तेरी तो मानी जानी चाहिए। तेरी इज्जत ही नहीं है वहां, पादरी तेरी सुनता नहीं है, मिला तू सकता नहीं, तू किस चीज का? वो बोलता ठीक है यार, मैं चोला उठाऊं और मैं चलूं, मैं कोई विश्वासी नहीं हूं। ले आया अभिषेक से बाहर, उसने वचन फेंका, तुम भी वचन फेंको। ऐसा नहीं है, प्रोटोकॉल के हिसाब से मिलते हैं, आपको बैठना पड़ेगा, बैठिए। शैतान दिखाता है तेरी बेइज्जती हो रही है। बेइज्जती नहीं है, ये आत्मिक प्रोटोकॉल है, उसको समझना पड़ेगा। आपको बिठा दिया, फिर क्या हुआ? खड़े तो नहीं किया ना। क्लास में खड़े करो तो इंसल्ट है, अगर बिठा दो तो आपको बिठाएं तो भी इंसल्ट है। बहुत गेम है ये, आपको समझना पड़ेगा, सब बातों से होशियार होना पड़ेगा। हम सब खड़े थे, पादरी ने आपको डांट दिया, आपकी बेइज्जती हो गई, तो उसको भी फिर गुस्सा आता है पूरा। मुझे क्या हक है किसी को डांटने का? आप जिसके अधीन है पवित्र आत्मा के, अगर वो आपको डांटे तो फिर समझो आप अभिषेक में बढ़ने वाले हैं। आप देखो, जाओ अभिषेक के बाहर, आपको पता चल जाएगा क्या होता है। जो अंगूर होता है वो गुच्छे में सुरक्षा में रहता है। ऐसे ही आप सुरक्षा में हैं जब आप प्रभु में बने रहते हैं। किन किन को वचन समझा रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो, मैं वचन को ग्रहण कर रहा हूं और आत्मिक बातें सीख रहा हूं। मैं ऊंचाइयों पे उड़ने वाला हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। बहुत कड़क बोलिया करो। हाँ, यही आ जिन्हें चकड़ियां फटे। हालेलुया। समझ आ रहा है ना आपको? बस ठीक है, समझ आ जाए, बस इतना ही बहुत है। तो मेरा प्रचार करना, बोलना सक्सेस हो रहा है। गुस्सा बहुत आता है, मैं सीनियर हूं,
मैं ऐसा करना चाहता हूं। नहीं भाई, तू कुछ नहीं करेगा। देखो इधर वचन फेंका है तो वचन ही। हेलो, अगर आपके झोले में पत्थर नहीं है तो आप फेंकेंगे क्या? गोलियत की युद्ध आप देखते हैं, अगर आपके पास है ही नहीं तो आप उसका ही कैच करने लगेंगे, उससे फट्टड़ हो जाएंगे। आप उसका पत्थर कैरी करते हैं जो फेंक रहा है आपके ऊपर। आपको आज प्रार्थना करने नहीं दी उन्होंने, तो वो झोला उठा के भाग जाता है। आज आपका दिन नहीं है प्रार्थना करने का, आज आपका दिन है मदद करने का। जो पत्थर उसने फेंका, आप उसी से ही घायल हो रहे हैं। वो पत्थर कभी ना पकड़ो, कैच करने की कोशिश ना करो। अपना पत्थर निकालो और पत्थर से पत्थर निकाल के लगाओ निशाना, उसका भी गिर जाए। आप इतना दिल खोल के रखा है, कोई भी आके आपके दिल को टच करता है, टिंग। आप कैसे इंसान हैं? आपके जज्बात इतने हल्के हैं। आप नर्सरी के बच्चों जैसा चर्च में चलते हैं, कैसे चलेगा? मुझे बुद्धिमानी बंदे, परमेश्वर ने सुलेमान को बोला बुद्धिमाने बंदे जो हैं उनकी चोन करें। आपको बुद्धिमान बनना है। हर समय आपके पास वचन होना चाहिए। पहला यीशु ने बोला रोटी से नहीं प्रभु के वचन से आदमी को जिंदा रहना। अब पवित्र नगरी में सबसे ऊपर ऊंची जगह पे लेके खड़े किया है यीशु को, और देखो वहां क्या बातचीत हो रही है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। ले, गिरा नीचे। तो यीशु ने पूछा क्यों नीचे गिराऊं? तो देखो क्या कहता है, क्योंकि लिखा है। क्योंकि लिखा है। वो भी अब बोलने लगा, लिखा है। बोलो, शैतान भी बोलता है लिखा है, लिखा है। और यीशु मसीह भी बोलते हैं लिखा है। एक ही आवाज आ रही है, पहचानेंगे कैसे? सही कौन है, गलत कौन है? अब यही दुनिया में भ्रम है, एक ही है जी, लेकिन वो एक है कौन? ये प्रॉब्लम है। फिर बोलेंगे रास्ते अलग अलग हैं, वो एक ही है। लिखा है, उसने भी बोला लिखा है। अब उसने भी वचन फेंका है, लिखा है। वचन कौन सा फेंका है? देखो, हाँ, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। मारते छलांग। वचन में ऐसा लिखा है, दूत आएंगे तुझे उठा लेंगे। ये बातें बहुत ध्यान से। यीशु मसीह को पृथ्वी का अधिकार दिया गया है। ऐसा हो सकता था, यीशु बोलते फरिश्ते आए तो आ जाते, उठाएं तो उठाते, लेकिन उसने वचन फेंका। इधर से यीशु मसीह ने क्या वचन फेंका? हाँ, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। हाँ, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है। बोलो अब, ये भी लिखा है। इसने पढ़ा कि नहीं? पढ़ो। ये भी लिखा है। हाँ, क्या? ये भी लिखा है। वो भी बोलता है लिखा है, इधर यीशु मसीह भी बोलते हैं लिखा है। आज भी लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, वो आपसे बातें करेगा। पादरी जी, पवित्र आत्मा मुझसे बातें करता है। अगर पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है, पादरी को पवित्र आत्मा बताएगा। पहली शर्त यह है, पता चल जाएगा इससे पवित्र आत्मा बात करता है, उसका शक्ल देखने से ही। और इधर यीशु ने बोला, इधर भी लिखा है। हाँ, क्या लिखा है? तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। परीक्षा ना कर।
कितने लोगों के सवाल हल हो रहे हैं? हल होने वाला विषय है ये। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, इधर यीशु ने बोला, इधर भी लिखा है, और यीशु मसीह ने उसने वचन फेंका और यीशु ने इधर से वचन फेंका। क्या लिखा है? तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो उसने तीसरी बार फिर कोशिश की कि ये तो वचन भी जानता है, खाली फास्टिंग नहीं करता, खाली अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करता, वचन भी जानता है। मसीही विश्वासी जब अभिषेक के नीचे रहेंगे, वचन ऑटोमेटिकली जानेंगे। अगर आप वचन पढ़ा है, उसका मतलब ये नहीं आप वचन जानता है। वचन पढ़ना हो रहा है, वचन जानना बोलो तो और है। और जो मैं आपको आज बता रहा हूं, आपके खोपड़ में जा रहा है ना, हेलो, जाना चाहिए, उसके बीच जमा होना चाहिए। और जब वो वचन लेके आए, तुम भी वचन फेंको, ठाक, उसको पता चले ये भी जानता है वचन। जब वो दो तरीके से आता है, एक आपकी परीक्षा लेने आता है वचन के बिना, और एक परीक्षा लेने आता है वचन के साथ। ध्यान रखना। फिर तीसरा इनकाउंटर क्या हुआ, क्या बातचीत हुई? फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। फिर इब्लीस उसने यीशु को बोला, चलो आओ चलें। आओ, बोलो तो सही। इसका मतलब अगर आप फास्टिंग करते हैं, अगर आपने यीशु मसीह को कबूल किया है, तो भी शैतान आपके साथ यात्रा कर सकता है, तो भी वो आपके साथ बातें कर सकता है। लेकिन अगर आप वचन जानता है, आप भी वचन फेंकेगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये कौन है। नहीं तो आप यही समझते हैं फरिश्ता आया था, बस थोड़ा रंग ही काला था, उसका था फरिश्ता ही, थोड़ा अंधेरे में था, थोड़े सींग लगे हुए थे, लेकिन था फरिश्ता ही। पढ़िए। उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। फिर उसे यीशु मसीह को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और सारे जगत के राज्य, देखो बड़ी अजीब बात है, आत्मा पहले लेके गया जंगल में, वहां से कौन आ गया? फास्टिंग के बाद कौन आ गया? तो अब उसके साथ परीक्षा हो रही है। क्या हो रहा है? हेलो, परीक्षा हो रही है, टेस्ट, एग्जाम हो रहा है। यह बड़ा क्लियरली बाइबल में दिखाया गया है एग्जाम कैसे होता है। मैं किसी दिन अपने एग्जाम की कहानी बताऊंगा आपको, जो मेरी जिंदगी में टेस्ट आए वो भी मैं बताऊंगा, आज समय नहीं है। और ऑलरेडी टेस्ट चल भी रहे हैं। हां, यह होता है क्योंकि मैं जानता हूं आने वाले दिनों में मैं नेक्स्ट लेवल पे होने वाला हूं, और पूरी चर्च नेक्स्ट लेवल पे होने वाली है। आप भी नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ पढ़िए। और सारे जगत के राज्य, ऊंचे पहाड़ पे लेके गया, और अब यीशु से बातचीत कर रहा है वो, और उसको सारे जगत के राज्य दिखा रहा है। पातशाहियां, बाइबल ने पंजाबी दे वर्जन दे विच लिखिया, पातशाहियां दिखा रहा है, सिंहासन दिखा रहा है, दुनिया की पावर दिखा रहा है, दुनिया की दौलत दिखा रहा है, दुनिया की शानो शौकत दिखा रहा है। किसको? यीशु मसीह को। किसको? यीशु मसीह। एक दूसरे तरफ देखो और बोलो, यीशु मसीह को। हाँ।
अगर वो यीशु मसीह को दिखा सकता है तो आपको, हेलो गंगाराम फंसना मत। वो यीशु मसीह को दिखा रहा है सब धन दौलत शानो शौकत। कुछ कुछ लोग यहां रहते हैं हमारे साथ, उसको भी शैतान दिखाता है बड़ी स्टेज, बड़ी चर्च, बड़ी कांग्रेगेशन, वो भाग जाता है। क्यों? क्योंकि वो अभिषेक में बढ़ने वाला था लेकिन परीक्षा में फेल हो गए। ऐसे एक नहीं, मेरे पास 80 से ज्यादा लोगों की लिस्ट है। होता क्या है, फिर वो अटक जाते हैं, ना आगे जाने वाले ना पीछे जाने वाले, प्रॉब्लम रहती है। फिर वो कोशिश करते हैं, निराशा में रहते हैं, उसके बाद गड़बड़ शुरू होती है। अभी देखिए तीसरा पॉइंट बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। हाँ, जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, उसको जलौ दिखा रहे हैं यीशु मसीह को, दुनिया का वैभव हाँ दिखाता है, शानो शौकत। आप सो रहे हैं, आप जहाज में उड़ रहे हैं, बिजनेस क्लास में बैठे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, आप उतरते हैं, 20 लोग आपको सलूट मार रहे हैं, ऐसे दिखाता है। और यीशु मसीह को दिखा रहे हैं दुनिया का सब कुछ। और बाद में क्या बोलता है दिखाने के बाद? हाँ, उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे। एक ही बात है, अगर तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। हेलो, तुझे कौन कह रहा है? शैतान, इब्लीस कह रहा है यीशु मसीह को तुझे दे दूंगा। और बाइबल कहता है यीशु के जन्म से पहले लिखा गया था, वो एक मस्सा किया हुआ, धरती और आसमान का अधिकार प्राप्त किया हुआ, मृत्युओं से रहित, पापों की क्षमा देने वाला पृथ्वी पे आने वाला है। और इधर शैतानों से क्या बोल रहा है? सब कुछ तुझे दे दूंगा, मैं सब कुछ। उधर परमेश्वर ने बोला मैं सब कुछ, बोलो तो सही। उधर यीशु मसीह को यहोवा परमेश्वर ने बोला मैं तुझे सब कुछ। इधर शैतान क्या बोलता है? मैं भी तुझे सब कुछ। इधर शैतान बोलता है, इधर लिखा है। इधर यीशु क्या बोलते हैं? इधर लिखा है। मसीही विश्वास में रहना और बढ़ना इतना आसान नहीं है जितना आप सोचता है। अगर आप इस प्रार्थना सभा में लगातार नहीं आएंगे, आपकी टांग पकड़ लेगा। आप कभी कभी आपने डिस्कवरी में देखा है, पूरा झुंड जा रहा है, जो सबसे पीछे है उस पर अटैक करता है शैतान। आपको पीछे नहीं रहना, भागना है। बाइबल कहती है जो परमेश्वर की हजूरी में आता है वो सुरक्षा में रहता है। आपको सुरक्षा में रहना है। आप काम कितना करते हैं यह मायने नहीं करता, आपका परमेश्वर के साथ रिलेशन कैसा है यह मायने करता है। आपका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है। पढ़िए फिर, उसने बोला ये सब मैं तुझे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, है शैतान दूर हो जाओ। क्या बोला? है शैतान दूर हो जाओ। तो हम बोलते हैं अगर आपके पास इतना धन है और पास आ जाओ। मुसीबत है ना। हमारा और यीशु मसीह का विचार अलग है। प्रार्थना में, वचन में रहने वाले लोगों का और वचन से, प्रार्थना से बाहर रहने वाले, चर्च से बाहर रहने वाले लोगों का विचार अलग है। यीशु ने बोला मैंने सब देख लिया है, हे शैतान दूर हो जा, दफा हो जा। अगर हम होते तो थोड़ा और पास आ जाओ, इतना ही मेहरबान है, थोड़ा साथ में तो आओ, एक फोटो हो जाए। आप देख रहे हैं
अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता है, ये 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर में, 7 दिन की फास्टिंग प्रेयर में अगर आप आएंगे, आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। आप दुगने हो जाएंगे जितने आज हैं, क्योंकि प्रेयर, प्रार्थना, जब आप प्रार्थना में आओ, ये ना देखो यहां कोई है नहीं, वो एंटरटेनमेंट हो जाता है। अगर आप ढूंढें कि कोई यहां हमें एंटरटेन करे, प्रचार करता रहे, वर्शिप करता रहे और हमें हाँ, ऐसा नहीं। जब आप आए, आंखें बंद करें, दिल खोलें, परमेश्वर के साथ अपना कनेक्शन कायम करें, परमेश्वर से बातें करें। आप तीन बार उसने 2 बार वचन फेंका, 1 बार लालच दिया, ऑफर किया, देख मैं ये देख सकता हूं। और यीशु मसीह ने क्या बोला? मुझे नहीं चाहिए। बोलो, शैतान की कोई चीज मुझे नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। आखिरी बात है, राजा जब युद्ध कर रहा था तो युद्ध हार रहा था। युद्ध हारने की वजह क्या थी? उसके एक घराने के तंबू में पाप था। पाप क्या है? जो बर्तन वहां नहीं चाहिए, वो बर्तन उन्होंने वहां छुपा के रखे थे। और जब वो हार गया, रोया, पूछा परमेश्वर से, कपड़े फाड़े, तू मेरा परमेश्वर, तो मैं हार कैसे गया? उसने बोला, तेरे तंबुओं में पाप है। प्रभु, मेरे तंबुओं में कौन सा पाप है? कोई पाप नहीं है। उसने बोला, है, अपने लोगों को बुला, चेकिंग कर। जब उसने चेकिंग की, एक तंबू में वो था जो परमेश्वर को पसंद नहीं था। आप बड़े युद्ध जीत सकते हैं अगर आप अपने तंबुओं को क्लीन करें, साफ करें। आपने अभी तक अपने तंबुओं को साफ नहीं किया, क्लीन नहीं किया। आपके तंबुओं में वो है जिसको परमेश्वर से घिन आती है, और आप युद्ध जीत रहे हैं, हार रहे हैं और रो रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपके जीवन को दुगने अभिषेक के नीचे लेके जाएगा। जिन्होंने सुना है वो बड़ी आशीष पाएंगे। ये वचन जिंदगी भर आपके दिल में वसा रहेगा और आप परमेश्वर के अनुग्रह को पाते रहेंगे। आप शैतान को उसका जवाब परमेश्वर के वचन से देते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आप एक परिपक्व विश्वासी बन के रहेंगे। आप शैतान को हारता हुआ और यीशु मसीह के वरदानों से अपने आप को जीता हुआ दिखेंगे। परमेश्वर आपको बरकत दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर दे ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ।